आंदोलन की कोख से जन्मे उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद भी धरना प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर जारी है। 2 दशकों में 11 मुख्यमंत्रियों की फौज तो तैयार कर दी गई, लेकिन आज तक राज्यवासियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पाई। तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग जनपद के सुदूरवर्ती त्रियुगी नारायण और तोशी के ग्रामीणों की, जो कह रहे हैं कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार दे दो। हम महिलाओं के लिए यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जब यहाँ पर महिलाओं प्रसव पीड़ित होती है तो 28 किलोमीटर ये फाटा में जाना पड़ता है। अगर वहाँ भी महिलाओं की सुविधाएं अच्छी तरह से नहीं होती, उनको रुद्रप्रयाग या श्रीनगर जाना पड़ता है। ये हमारी महिलाओं, हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी दिक्कत है। चाहे प्रसव पीड़ित ही नहीं है, बुखार है, पेट दर्द है, कुछ भी बीमारी है, उसके लिए हमें या तो श्रीनगर, उससे आगे अगर हमें सुविधा नहीं, देहरादून जाना पड़ता है। बड़ी खेद का विषय है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के समय से यहाँ पे एक इकाई थी और आज हमारे सामने ये हाल है कि वो बंद पड़ी है। इस परिप्रेक्ष्य में समस्त गाँव वालों ने एक वो रखा है कि हम 15 तारीख से क्रमिक आंदोलन करेंगे 15 दिन के लिए, कि यहाँ पे कुछ न कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था हो, ज़मीन है, सब चीज़ है। बड़े बड़े मंत्री लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने और मंदिर के चौक में ही कहते हैं कि हम तो यहाँ पे मंदिर में कह रहे कि आपको हॉस्पिटल देंगे, ये वो। उस पर जो है समस्त गाँव वासियों का विश्वास भी टूट गया है। और बड़ी दुख के साथ है कि हमारे यहाँ पे एक वो गंगोत्री मंदिर का ट्रैक भी है, जहाँ पे हज़ारों कांवड़ी आते हैं। गांव वाले कई दफ़े उनको पालकी पे लेके आते हैं, जब वो हो जाते दुखी हो जाते हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण में वर्ष भर तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार के जमाने में यहाँ पर एक स्थायी अस्पताल हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि राज्य की काबिल सरकारों ने इस अस्पताल को भी बंद करवा दिया। कुछ वर्षों तक यात्रा के 6 महीने तक यहाँ पर फार्मासिस्ट को तैनात किया जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो भी बंद पड़ा है। आलम यह है कि बुखार की गोली के लिए भी तोशी और त्रियुगी नारायण के ग्रामीणों को 34 किलोमीटर दूर फाटा जाना पड़ता है, जबकि वहाँ पर भी स्थिति दयनीय है। देखिए, हम पिछले 4 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए। त्रियुगी नारायण पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गांव है और यहाँ पर लगभग 4000 की आबादी की जनसंख्या वाला ये गांव है। बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है। बड़ा अफसोसजनक है कि हमारे यहाँ से अगर प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला है तो उसको अस्पताल के लिए यहाँ से 28 किलोमीटर दूर फाटा जाना पड़ता है और वहाँ पर भी उसे स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलती। हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, एडिशनली प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। हमारी ग्राम सभा ने स्वास्थ्य विभाग को जमीन भी दी है। बार बार निवेदन कर रहे हैं, सरकार से भी, जनप्रतिनिधियों से भी, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी इस मांग को, बहुत जायज़ मांग है, स्वास्थ्य की सुविधा है। सर, जनप्रतिनिधियों की तरफ से पैरवी की जाती है, लेकिन क्या करें, जब शासन प्रशासन, यहाँ पे एक हॉस्पिटल था पहले भी, लेकिन वो कई महीनों से, कई सालों से बंद है। क्यों बंद है, ये मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ। ये एक सुदूर क्षेत्र होने के बावजूद भी, ये इससे आगे भी एक गांव है, तोशी गांव है, उसको 6 या 8 किलोमीटर पैदल फाटा में आना पड़ता है। अगर वहाँ की स्थिति देखी जाए तो वहाँ रास्ते में न पानी है, न चलने के लिए सड़क अच्छी है, कुछ भी नहीं है वहाँ। लेकिन वो यहाँ हॉस्पिटल के लिए त्रियुगी नारायण में आते थे, लेकिन 4-5 सालों से या इससे ज़्यादा साल हो गए यहाँ हॉस्पिटल बंद है। क्यों प्रशासन ने यहाँ के डॉक्टर को यहाँ से हटा दिया? क्यों हटा दिया? मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर्यटक गांव होने के बावजूद भी यहाँ बड़े बड़े मतलब नेता लोग आते हैं, क्यों यहाँ का हॉस्पिटल की मांग नहीं करते हैं? स्वास्थ्य के लिए तो जो प्राथमिकता है, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हमारे यहाँ पे आवश्यकता है। और आपने सुना होगा कि 40 साल पहले यहाँ पे एक बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, जो आज यहाँ पे नहीं है। और उससे ऊपर हम यही कहेंगे कि आज हमारी वर्तमान जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जो यहाँ से गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में अगर केंद्र राज्य में सरकार वही, राज्य में भी वही, यहाँ नहीं मिल सकता है तो कहीं नहीं मिल सकता है। वर्षों से अपनी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर 3000 से अधिक त्रियुगी नारायण और तोशी के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और सरकारों से मांग करते करते थक हार गए, लेकिन क्षेत्रीय विधायकों की नाकामी और सरकारों की घोर उदासीनता के चलते ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। बीते 15 जुलाई से ग्रामीणों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर वो आत्मदाह भी करेंगे। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।